तेरे पास हम आते सदा, तू ही एक बस है खुदा। सारी महिमा और उपासना तुझको ही मिले सर्वदा। मेरे खुदा, मेरे खुदा, यीशु सोचता मैं था, जाऊं मैं कहाँ, आ मेरे पास तूने कहा, मुझसे तूने ये वादा है किया कि चाहे कुछ भी हो तू साथ है सदा। मेरे खुदा, मेरे खुदा, यीशु तेरे प्यार का हो गया असर, जहाँ मैं तेरी राह पर, तेरे प्यार पे हो गया फिदा, दुनिया से तो मैं हो गया जुदा। मेरे खुदा, मेरे खुदा, यीशु Thank you, Father. तो हमें कभी अकेला छोड़ता नहीं है, इसलिए धन्यवाद करते हैं। We thank you, Lord. Thank you for never leaving us. Thank you for never forsaking us. Thank you for your presence, Lord. Thank you for you are here. तू यहाँ पर है, इसलिए धन्यवाद करते हैं। Thank you, Lord. Thank you, Father. तू हमें नई चीजों को सिखा रहा है, इसलिए धन्यवाद करते हैं। Thank you for filling us. Thank you for overflowing of your mercies, of your grace, of your blessing, Lord. We give you this worship. Accept it as a pleasing sacrifice. In Jesus' name I pray, amen. We greet you all in Jesus' name. हम आप सबका स्वागत करते हैं यीशु के नाम से। God is good. परमेश्वर अच्छा है, He loves us. वो
वो हमसे प्रेम करता है, He cares for us, वो हमें संभालता and है He has given us this privilege that we may come together. और उसने ये मौका दिया है हमें कि हम इकट्ठा हो सके। We know that what all things are going on in this world, तो हम जानते हैं कि इस दुनिया में कौन सी चीजें हो रही and हैं we know that we are at the beginning of the end. और हम जानते हैं कि हम अंत के शुरुआत And में those who trust on God, they shall prosper. जो परमेश्वर पे भरोसा करते हैं वो उन्नति पाएंगे। Things are going on. चीजें हो रही है, We don't need to worry. हमें चिंता करने की जरूरत We नहीं, need to trust God हमें प्रभु पर भरोसा करना and है walk properly with Him. और उसके साथ सही रीति से आगे बढ़ना है। Don't cheat God. परमेश्वर को चीट मत कीजिए, Don't fool yourself. अपने आप को मूर्ख मत बनाइए। God judges the hearts of the people. परमेश्वर जो है लोगों के हृदयों को परखता After है। we need to be faithful with God. हमें परमेश्वर के साथ विश्वसनीय रहना है। You can hear the news which you never heard. और आप ऐसे समाचार को सुन सकते हैं जो आपने सुना भी नहीं And we होगा are hearing also. और हम सुन भी रहे हैं। Who kills? कौन मारता Bible है? says clearly. बाइबल साफ रीति से कहता है Satan comes to kill, to steal and to destroy. शैतान आता है मारने, ना- घात करने और नाश करने। It's a work of Satan. ये शैतान का काम है। Killer, मारने वाला, murderer, घात करने वाला, father of murders, घात करने वालों का पिता, father of lies. झूठ का पिता, Satan. शैतान। We know that all things are happening with that evil agendas, evil thoughts. और जो कुछ हो रहा है वो दुष्ट की एजेंडा से हो रहा है। Jesus said, यीशु ने कहा, you will hear wars and rumors of wars. आप हमलों को युद्ध को देखेंगे और युद्ध के अफवाहों को भी सुनेंगे। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। Where we are standing, हम कहाँ पर खड़े हैं, what we are doing, हम क्या कर रहे हैं, we need to check. हमें ये जांचना Where है। you have to be very aware आपको ये बहुत अच्छे से जागरूक रहना है। and wait on God. प्रभु पर भरोसा You करना have to है। be aware and wait on God, आपको जागरूक रहना है और प्रभु पर भरोसा करना है and you have to do your work properly. और आपको आपका काम सही रीति से करना Praise the Lord. Praise the Lord. We have heard a lot what is going on. हमने बहुत कुछ सुना जो कुछ हो रहा है हमारे आसपास। You also can send us a message if you get, which अगर- is relating with the end time prophecies. अगर अंत समय की गवाहियों के साथ कुछ ऐसा मेल खाता हुआ समाचार आपको मिलता है तो आप हमें भेज सकते हैं Or we can upgrade one another. या हम एक दूसरे को अब मतलब बता सकते हैं, अपग्रेड कर सकते हैं। Wow, we have seen this also. ओ हमने ये भी देखा। Yeah, we can encourage one another. हम एक दूसरे को प्रोत्साहन दे सकते We can say, हैं। yes, God is speaking with us. हम कह सकते हैं हाँ प्रभु हमसे बात कर रहा है This message is for us. और ये मैसेज हमारे लिए This है news is speaking with us. और ये न्यूज हमसे बात कर रहा है। Should we open Revelation 5th chapter and the 7th verse? प्रकाशित वाक्य 5वां अध्याय 7वां वचन। And he came and took the book out of the right hand of him that sat upon the throne. उसने आकर उसके दाहिने हाथ से जो सिंहासन पर बैठा था वह पुस्तक ले ली। He here is Lord Jesus Christ. और यहाँ पे जो उसने लिखा है वो क्रिस्त यीशु मसीह के लिए लिखा है। So Jesus तो यीशु took that book out of the right hand of him that sat upon the throne. उसने उसके दाहिने हाथ से जो सिंहासन पर बैठा था वह पुस्तक ले ली। Who sat on the throne? कौन सिंहासन पर बैठा था? God Almighty, सर्वशक्तिमान whom परमेश्वर, no one can ever see. जिसको कोई देख ही नहीं सकता। In his right hand is a scroll. और उसके दाहिने हाथ में वो पुस्तक है। And Jesus, यीशु the Lamb, मेमना which appears like a slain before the foundations of the earth were laid,
पृथ्वी के नींव रखने से पहले जो मेमना घात किया गया था, He went there. वो वहां पर गया। Our Lord Jesus went. हमारा प्रभु यीशु गया, He took that book. उसने उस पुस्तक को ले लिया। As John was crying जैसे यूहन्ना रो रहा था in that vision, उस दर्शन for he में, saw no one there who can take that scroll and open it. और उसने वहां पर देखा कोई नहीं है जो पुस्तक को ले सके, But he found a man. पर उसे एक व्यक्ति मिला, That is the Lamb of God. वो जो है परमेश्वर का मेमना, The one who died for you and me. जो आपके लिए और मेरे लिए मारा गया। As in John 3:16, जैसे यूहन्ना 3:16 में Bible declares to us बाइबल हमें ये घोषणा that करता God है so loved the world कि परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम that किया he gave his only begotten Son, कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, that whosoever believed in him shall not perish, कि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो, but have eternal life. पर अनंत काल के जीवन को प्राप्त करे। That everlasting life अनंत काल का is जीवन given to us by Jesus Christ. हमें दिया गया है क्रिस्त यीशु मसीह के And द्वारा, the same is worthy to take that book. और वो जो है योग्य है उस पुस्तक को लेने के लिए। Jesus यीशु took मसीह scroll from the Father's right hand. यीशु मसीह ने पुस्तक को पिता के हाथ से लिया। Should we read 8th verse? क्यों ना हम 8वां वचन पढ़ें। And when he had taken the book, जब उसने पुस्तक ले ली, wow, what a scenario! क्या तो वो नजारा होगा। He went there, वो वहां गया, he took the book, उसने उस पुस्तक को ले and लिया। when he has taken the book, जब उसने पुस्तक को ले लिया, we know where is the book. हम जानते हैं कि पुस्तक कहाँ है। Book is in the right hand of the Father God, पुस्तक जो है पिता परमेश्वर के दाहिने हाथ में है, and he was sitting on the throne, और वो जो था वो जो है वो सिंहासन पर बैठा था, and there were in midst of that throne were 4 beasts, और सिंहासन के बीचों बीच 4 पशु थे। that 4 beasts means living creature called Zoe, 4 पशु यानी जीवित प्राणी जिन्हें जोए कहा गया है, like a face of a man, मनुष्य के मुख जैसा, like a face of an eagle, उकाब के मुख जैसा, like a face of an lion, सिंह के मुंह जैसा, and like a face of an lamb. मेमने के मुख जैसा। And और we can see here the 4 beasts and the 420 elders fell down before the lamb. तो हम यहाँ पर देख सकते हैं, तो वे चारों प्राणी और 24 प्राचीन उस मेमने के सामने गिर पड़े। In 4th chapter क्यों ना हम चौथे अध्याय में देखें, and 6th verse. 6वां वचन। And before the throne was something like a sea of glass, as clear as crystal, in the center and around, और उस सिंहासन के सामने मानो बिलौर के समान कांच का सा समुद्र है, as I have shown you picture, जैसे मैंने आपको पिक्चर बताया। so we can see this. तो हम ये देख सकते हैं, These 4 living creature ये जो 4 जीवित प्राणी हैं, were fully covered with eyes. वो पूरा आंखों से भरे हुए हैं, They also और वो भी fell down. गिर पड़े। 24 elders 24 प्रौढ़ who sat on their own thrones, जो अपने खुद के सिंहासन पर बैठे, having the crown on their head, उनके सर पर मुकुट होकर they fell down before the Lamb. वो मेमने के सामने गिर पड़े। And these 24 elders, और ये 24 प्राचीन, they all had harp. उन सबों के हाथ में वीणा थी। You know what is harp, no? Veena, na? That is having, I think, 10 strings. और उस वीणा को 10 तारें होती है, So they played this, और उन्होंने उसे बजाया, and they had a golden vials.
full of order. और उनके हाथ में सोने के प्याले हैं जिसमें बहुत ही सुगंधित द्रव्य है। Order was going up. और वो जो सुगंध है वो ऊपर जा रही It थी। was going to the Lord. वो प्रभु के पास जा रहा था। That order और वो सुगंध are the prayers of saints. वो संत गणों की प्रार्थनाएं हैं। Somebody say कोई hallelujah. कहे हालेलुया, Say hallelujah. हालेलुया। None of your prayer which you prayed with a good heart आपकी कोई भी प्रार्थना जो आपने अच्छे हृदय से की है is never ever gone in vain, वो कभी भी व्यर्थ में नहीं जाती। but it has been presented to the Lord पर वो जो है प्रभु को समर्पित की जाती है। like a sweet smelling aroma. वो बहुत ही मीठी खुशबूदायक सुगंधित द्रव्य. खुशबू है। Hallelujah. It is presented to the Lord. वो प्रभु को समर्पित की गई है। Like we should know हमें ये जानना चाहिए that this is happening when we pray. कि हम जब प्रार्थना करते हैं तो ऐसा होता है। Your prayers are incense. Your tears are like a tears at the altar. आपकी प्रार्थनाएं सुगंधित द्रव्य के जैसी है और आपके जो आंसू हैं वो उसके वेदी पर चढ़ाए जाते हैं। That he collected all your tears in his bottle. कि उसने अपने बोतल में सारे आंसुओं को जमा करके रखा है। Your tears. आपके आंसू, So much concern. इतना आपके साथ लगाव। If you cried before God, अगर आप प्रभु के सामने रोए। just now before we started, अभी हम जब शुरू कर रहे थे I got a call मुझे कॉल आया and he was so much disturbed. और वो व्यक्ति इतना डिस्टर्ब था। He said, "What's the use? I cried before men." क्या मतलब कि एक मैं मनुष्य के सामने रोया? I should cry before God, no? मैं परमेश्वर के सामने रोना चाहिए ना? I said, "Yes, brother. मैंने कहा हाँ ब्रदर, We need to cry before God. हमें प्रभु के सामने रोना है, Pray before God. परमेश्वर के सामने प्रार्थना करनी है। None of your prayers will go in vain. आपकी कोई भी प्रार्थना व्यर्थ में नहीं It जाएगी। will go unto him as a sweet smelling aroma. वो उसके पास परमेश्वर के पास सुगंधित द्रव्य करके जाएगी। So never stop praying. तो कभी भी आप प्रार्थना करने में रुके नहीं, Keep on praying. लगातार प्रार्थना Pray कीजिए। in season and out season. समय हो नहीं हो, मौसम हो या नहीं हो, प्रार्थना करते रहे। Pray in good times and pray in bad times. अच्छे समयों में प्रार्थना करो और बुरे समयों में भी प्रार्थना That's करो। why Jesus said, इसीलिए यीशु कहता है pray all times. हर समय प्रार्थना करो, Pray unceasingly. बिना रोके प्रार्थना करो, Pray continuously. लगातार प्रार्थना करो। Should we open Psalm 141 second verse? भजन संहिता 141 और उसका दूसरा वचन। Let my prayers be set forth before thee as an incense, and lifting up of my hands as evening sacrifice. मेरी प्रार्थना तेरे सामने सुगंध धूप और मेरा हाथ फैलाना संध्या काल का अन्न बलि ठहरे। Somebody say कोई hallelujah. कहे हालेलुया। If you're raising your hands before God, it is not the shame. अगर आप परमेश्वर के सामने अपने हाथ उठाते हैं तो वो शर्मिंदगी की बात नहीं है। You don't need to bring tithes, offerings and this and that. आपको दान दशवांश लेकर आने की You जरूरत need to नहीं। come to God with a good heart. आपको प्रभु के पास बहुत अच्छे हृदय से आना He है। knows your heart. वो आपके हृदय को He जानता knows है। your intentions. वो आपके विचारों को जानता है। When you raise your hands unto Him, जब आप अपने हाथों को उसकी ओर उठाते हैं, it's like an evening sacrifices. वो जो है
संध्या काल का बलिदान जैसा है। And here psalmist says, my prayers be like an incense to thee. और यहाँ पे भजन संहिता लिखने वाला कहता है, मेरी प्रार्थना तेरे सामने सुगंधित धूप के समान है। Therefore never cease praying. इसीलिए बिना रुके प्रार्थना करते रहो। Therefore pray continuously. लगातार प्रार्थना करते रहो। Pray before God. प्रभु के सामने प्रार्थना करो। God will bless you. परमेश्वर आपको आशीष We can देगा। see here हम यहाँ पर देख सकते हैं lamb, before the lamb, that 4 living creature 4 प्राणी and 24 elders, और 24 प्राचीन they fell down before the lamb. वो मेमने के सामने गिर पड़े। 4 living creature. 4 जीवित प्राणी। I was thinking, मैं सोच रहा था, and God gave me this verse from Romans 8:19. रोमियो का पत्र 8वां अध्याय 19वां वचन। You know, आप the जानते हैं whole creation पूरी सृष्टि is waiting with an expectation for the revelation of sons of God. बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्र के प्रकट होने की बाट जो रही है। Whole creature पूरी सृष्टि means everything. मतलब सब कुछ, Because He is a creator, क्योंकि वो रचयिता है rest everything is और creation. बाकी सब कुछ उसकी रचना है। And Mark 16, मरकुस 16 Jesus said there, वहाँ पर यीशु ने कहा, go into the whole world and preach the gospel to every creature. पूरे जगत में जाओ और पूरी सृष्टि को सुसमाचार बताओ, There is power in the gospel. क्योंकि सुसमाचार में सामर्थ है। Because Jesus was that slain lamb. क्योंकि यीशु मसीह ही वो घात किया हुआ मेमना है। Every knee shall bow and every tongue shall confess that Jesus is Lord. हर घुटना टिकेगा, हर जुबान कबूल करेगी That Jesus is Lord. कि यीशु ही प्रभु है। And God the Father has raised him from the dead. और पिता परमेश्वर ने उसे मृतकों में से जिलाया है। That Jesus वो यीशु took the scroll उसने पुस्तक उठाई, from the right hand of the Father. उसने पिता के हाथ से पुस्तक ली। So 24 elders and 4 creatures bow down before the Lamb. और इसीलिए 24 प्राचीन और 4 प्राणी मेमने के सामने नमन किए। That Lamb और वो मेमना which died on the cross जो क्रूस पर मारा गया is Jesus. वो यीशु है। They worshipped with bowls full of incense. उन्होंने प्रभु की आराधना की सुगंधित द्रव्यों के साथ, Which are the prayers of saints. जो संत गणों की प्रार्थनाएं हैं। Your prayers, आपकी saints. प्रार्थनाएं, Your prayers, saints, हे संतों, आपकी प्रार्थनाएं are so precious. इतनी कीमती है। Praise God, we are saints. प्रभु की स्तुति हो कि हम संत गण He हैं। washed us whiter than snow. उसने हमें बर्फ से भी बढ़कर धोकर There were शुद्ध so किया। many scars. बहुत सारे दाग थे, So much scar. इतने दाग। Bible says, बाइबल कहता the है, one who do not know the sin, he became sin. वो जो पाप को जानता न था वो खुद पाप बन गया। That means so much sin was on us. इसका मतलब है हमारे ऊपर इतना पाप था He redeemed us. और उसने हमें छुटकारा दिलाया। He set us free. उसने हमें आजाद किया He drew us from darkness into his marvelous light. और उसने हमें अंधकार में से बाहर निकालकर ज्योति में लाया। He made us saints. उसने हमें संत बनाया। Sinners turned to saints. पापी संतों में बदल गए And their prayers और उनकी प्रार्थनाएं in the golden veils. जो सुनहरे प्यालों में है And that is offered unto the Lord. और वो प्रभु के सामने समर्पित किए जाते हैं। 9th verse says, 5th chapter 9th verse. 5वां अध्याय 9वां वचन कहता है, And they sang a new song saying, Thou art worthy to take the book. वे यह नया गीत गाने लगे,
तुम इस पुस्तक के लेने और उसकी and to open the seals thereof. For thou wast slain, and hast redeemed us to God by thy blood out of every kindred, and tongue, and people, and nations. वे यह नया गीत गाने लगे, तू इस पुस्तक के लेने और इसकी मुहरें खोलने के योग्य है, क्योंकि तूने वध होकर और लहू में हर एक कुल और भाषा और लोग और जाति में से परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया है। He was slain, वो घात किया गया था and he himself redeemed us to और God उसने खुद होकर हमें छुटकारा दिलाया प्रभु के लिए by his own blood, उसके खुद के लहू से, out of all kindred, tongue, people, and nations. हर एक कुल और हर भाषा और लोग और जाति में से। Hallelujah. हालेलुया। That was a creature. वो 4 creature and 24 elders. They, 4 प्राणी और 24 प्राचीन, they sang a new song. उन्होंने नया गीत गाया। God is awesome God. परमेश्वर God is powerful God. परमेश्वर अद्भुत है, सामर्थशाली परमेश्वर है। And Bible says in Revelation 20:11, बाइबल कहता है प्रकटीकरण 20:11 में, and I saw great white throne and him that sat on it, फिर मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन और उसको जो उस पर बैठा हुआ है देखा, from whose face the earth and the heavens fled away, and there was found no place for them. उसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गए और उनके लिए जगह न मिली। Praise God. Praise the Lord। Such a wonderful, awesome, fearful God. कितना अद्भुत, सामर्थशाली, भय योग्य परमेश्वर। To him Jesus went. उसके पास यीशु गया, In that white throne Jesus went. उस श्वेत सिंहासन की ओर प्रभु गया, In whose right hand was a book जिसके दाहिने हाथ में वो पुस्तक थी, which was having 7 seals. जिसको 7 मुहरें लगी हुई थी। He took it. उसने लिया And we will see how he opens the seals. और हमने देखा We will कि see how he opens the seals. हम देखेंगे कि कैसे वो मुहरों को खोल रहा है And what all revelations are there. और उनमें कितने और प्रकटीकरण हैं। Today I tell you, मैं आपको आज कहता हूँ, keep praying. प्रार्थना करते रहो। Whatever news you may hear, जो कुछ आप समाचार सुनते हैं, don't panic, चिंता मत कीजिए, don't worry, चिंता मत कीजिए, don't turn here and there. इधर उधर मत भागिए। There is no solution, no way. कहाँ पर भी कोई हल नहीं है इसका, Only one solution. एक ही सॉल्यूशन है। As we learned today, जैसे आज हमने सीखा, that your prayers are precious. आपकी प्रार्थना बहुत ही कीमती है। No one may care, हो सकता है कोई भी ध्यान नहीं देता होगा, but 1 Peter 5:7 says, पर पहला पत्रस 5:7 कहता है, I care for you. मैं तुम्हें संभालता हूँ, मैं तुम्हारा ख्याल रखता हूँ. मैं तुम्हारा ख्याल रखता हूँ। Cast all your cares. आपकी सारी चिंताएं निकाल दो, मुझ पर डाल दो। सारी चिंताएं मुझ पर डालो. सारी चिंताएं मुझ पर डालो, I care for you. क्योंकि मैं तुम्हारी चिंता करता हूँ। परवाह करता हूँ. We have an amazing, wonderful Jesus. हमारे पास बहुत ही अद्भुत यीशु है। Your prayers आपकी प्रार्थनाएं are not hitting his brains and boring him up, उसके दिमाग को नहीं खाती, न उसको बोर करती है, but it is like a sweet smelling पर aroma. वो जो है सुगंधित दिव्य के समान है। Don't panic, don't worry. आप चिंता मत कीजिए, Pray, प्रार्थना कीजिए, pray, प्रार्थना कीजिए, pray, और प्रार्थना कीजिए, pray. प्रार्थना कीजिए। Pray individually,
व्यक्तिगत रूप से प्रार्थना कीजिए, family prayer, पारिवारिक प्रार्थना कीजिए, church prayer. कलीसिया में प्रार्थना कीजिए। Pray, pray, pray. प्रार्थना करते रहिए और प्रार्थना करते रहिए, Pray unceasingly. लगातार प्रार्थना करते रहिए। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे। As you pray, जैसे आप प्रार्थना करेंगे, may God reward you, परमेश्वर आपको प्रतिफल दे, strengthen you, सामर्थ बढ़ाए, prepare you आपको तैयार करे for this end time. इस अंत समय के Fill लिए। your mouth with His words. अपना मुख उसके वचनों से भर दीजिए। He may fill your mouth with His words, वो आपका मुख उसके वचनों से भरे that you may just pray. कि आप सिर्फ प्रार्थना करते रहे। Father, we thank you पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते for हैं each and every special child here. यहाँ पे हर एक खास बच्चों के लिए। Let them be blessed वो आशीषित रहे as they know that their prayers are a sweet order to you. और उनकी प्रार्थनाएं तेरी और सुगंधित दिव्य के समान हो। Father, हे पिता, bless them, इन्हें आशीषित कर, reward them, इन्हें प्रतिफल दे, strengthen them. इन्हें सामर्थ दे, For we know, Lord, क्योंकि हम जानते हैं प्रभु जी, all your promises, तेरे सारे अभिवचन, whatever they may be, वो कुछ भी क्यों ना हो how many they may be, और वो कितने भी क्यों ना हो, they all are yes and amen for the glory of God in Christ Jesus. वो क्रिस्त यीशु में खुदावन तेरी महिमा के लिए हाँ और आमीन आमीन से है। भरा हुआ है. We worship you, Lord. हम तेरी आराधना करते हैं, We bless you, Lord. तुझे धन्य कहते हैं। In Jesus' loving name, यीशु के प्यारे नाम में amen. आमीन।